माजी की मकबूल तरीन सेलिब्रिटीज में से एक नाम शाहिदा मिनी का भी है। बतौर चाइल्ड स्टार काम का आगाज करने वाली शाहिदा मिनी ने करियर में बेतहाशा कामयाबियां समेटी। शाहिदा मिनी इंतहाई टैलेंटेड हैं। अदाकारी हो या गुलकारी या फिर स्टेज परफॉर्मेंस, शाहिदा मिनी हर मैदान में कामयाब हुई। शाहिदा ने लॉलीवुड के उरूज के आखिरी फेज में काम किया और वक्त के तमाम बड़े फनकारों के साथ नजर आई। शाहिदा मिनी पर कुछ गैर म्यारी डांस की वजह से तनकीद जरूर हुई, मगर उनका कोई स्कैंडल कभी सामने नहीं आया और यही वजह है कि शाहिदा एक कामयाब ज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। एक वक्त था कि शाहिदा मिनी हर वक्त कैमरों की रौनक बनती थी, लेकिन अब वो हंगामा खेज जिंदगी वाला दौर गुजर गया। शाहिदा मिनी 1970 को लाहौर में पैदा हुई। उन्हें छोटी उम्र से ही गुलकारी का शौक था। शाहिदा 10 साल की उम्र में पहली बार माइक के रूबरू हुई और पीटीवी के लिए परफॉर्म किया। उन दिनों पीटीवी के फिक्स माइक हुआ करते थे जो खासे ऊंचे थे। शाहिदा चूंकि 10 साल की थी, उनका कद बहुत छोटा था और वो माइक तक नहीं पहुंच पा रही थी, लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए स्टूल लाना पड़ा, जिसपे खड़े होकर शाहिदा मिनी ने पहली बार परफॉर्मेंस दी, जिसने सुनने वालों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उस वक्त मास्टर सादिक जो पाकिस्तान के माहिर मौसीकार थे और उनके हवाले से नाकाबिले यकीन बात ये की जाती है कि वो आंखों से नाबीना थे, मगर अपने फन में बहुत बुलंद मुकाम रखते थे। उन्होंने शाहिदा मिनी का गीत सुनने के बाद उन्हें 5 रुपए बतौर इनाम दिया, जो शाहिदा मिनी के पास महफूज रहे। इस इनाम के बारे में शाहिदा अपने इंटरव्यूज में खास तौर पर बताती हैं कि उन्हें किस तरह 10 साल की उम्र में इतने बड़े मौसीकार की जानिब से इतना बड़ा इनाम मिला, जिसके आगे तमाम तरह अवार्ड्स बिल्कुल छोटे हैं। शाहिदा को अपने पहले गीत से इस कदर शोहरत मिली कि उन्हें अपने उस्तादों के हमरा गुलकारी करने का भी मौका मिला। शाहिदा को जश्न आजादी के मौका पर पीटीवी के लाहौर सेंटर पर जीवे जीवे पाकिस्तान गुनगुनाने का मौका भी मुयस्सर आया। जब शाहिदा 13 साल की हुई तो एक प्रोग्राम में डायरेक्टर मसूद परवेज की नजर शाहिदा पर गई, जो अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने मासूम शाहिदा को फिल्म में काम करने की ऑफर की, जिस पर उन्होंने मासूमाना अंदाज में कहा कि उन्हें फिल्मों में काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं, जिस पर मसूद परवेज ने बताया कि वो बासलाहियत हैं, लिहाजा उन्हें फिल्मी स्क्रीन का हिस्सा बनना चाहिए, जिस पर शाहिदा ने उनकी बात मानते हुए हाँ कर दी और उन्हें फिल्म में नूरा का किरदार अदा करने का मौका मिला। गुलकारी के मैदान में कदम रखने वाली शाहिदा फिल्मी स्क्रीन का हिस्सा बन गई और मामन अदाकारा के तौर पर जलवागर होने लगी। 1983 की सुपरहिट फिल्म दहलीज में काम करने का भी उन्हें मौका मिला, जिसकी मेन कास्ट में नदीम, शबनम, अफजाल अहमद और शाहिद शामिल थे। ये फिल्म कराची के सिनेमा में 100 हफ्ते तक चलने में कामयाब रही और सुपरहिट करार पाई। लवली, ये तो खूब केक है। यानी दिल पर छुरी चलाते हुए आपका दिल नहीं कांपेगा? मिस्टर खान, आपकी पार्टी बहुत ही बोर है, ना कोई साज ना कोई आवाज। जिस वक्त शाहिदा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, उस वक्त वो 13 साल की थी और स्कूल की तालीम हासिल कर रही थी, जो शूटिंग के मसरूफ शेड्यूल के बायस मुनक़ता हो गई, जिससे शाहिदा दोबारा रवाना न कर सकी। 80 की दहाई में मामूली किरदार करने वाली शाहिदा को 1990 में नजरुल इस्लाम की फिल्म चाहत में दिखाई दी, जिसकी मेगा हिट कास्ट में जावेद शेख, मदीहा शाह, खुशबू, आबिद अली और फिरदौस जमाल समेत दीगर शामिल थे। फिल्म में टाइटल रोल मदीहा शाह ने अदा किया था। हैरत अंगेज तौर पर अदाकारी के बड़े नाम शामिल होने के बावजूद ये फिल्म बिजनेस करने में नाकाम रही और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म में शाहिदा मिनी पर हुमैरा चन्ना की आवाज में गीत मैनू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना फिल्माया गया, जिससे शाहिदा को अवामी हलकों में बहुत पसंदीदगी हासिल हुई। अपनी पसंद की शादी कर, मेरा हक सी पापा, ऐसे किसी के लिए इजाजत लेना कोई जरूरी नहीं है। मैं बापा तेरा ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਪਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾना ਰਿਹਾ ਤੇ ना माँ बाप की मर्जी की शादी करन दा रिवाज। शाहिदा मिनी ने कलील मुद्दत तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। वो 100 से ज्यादा फिल्मों की जीनत बनी। शाहिदा इंडस्ट्री में खुद को हीरोइन के तौर पर मनवाने में कामयाब रही। जब शाहिदा ने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री का मिजाज बदल गया है और इंडस्ट्री पर और तरह के लोग कब्जा जमा गए हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली और तमाम तर तवज्जो गुलकारी की जानिब मबजूल कर ली। इस दौरान स्टेज अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था और फैमिली एंटरटेनमेंट का वाहिद जरिया था। अदाकारी के फन से
आशना होने वाली इस शाहिदा ने स्टेज पर भी अपने फन के जौहर दिखाने का फैसला किया और कई एक ड्रामों में जलवागर हुई। तहम वो इस सिलसिले को काफी अरसा के लिए कायम न रख सकी और यहाँ से भी नया रास्ता लिया। फिल्मों और स्टेज पर जलवागर होने के साथ साथ शाहिदा को टीवी के लिए भी काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने म्यारी काम किया। उनके करियर पर कफ्स और मंझधार जैसे सुपरहिट ड्रामे शामिल हैं। शाहिदा मिनी के करियर में तो कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मी गीतों की अक्सबंदी में गैर म्यारी रक्स जरूर किए, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ शाहिदा मिनी ऐसे गीतों से दूर होती चली गईं और फिर हमेशा के लिए उन्हें खैराबाद कह दिया। शाहिदा मिनी ने गुलकारी के मैदान में बेपनाह नाम कमाया और शोहरत हासिल की। उन्हें सुरीली और मधुर आवाज की बिना पर सुनने वालों ने बेहद पसंद किया। उनकी जानिब से रिकॉर्ड करवाए जाने वाले गीतों की तादाद सैकड़ों में है। तहम उनके चंद मकबूल तरीन गीतों में चांदनी रातें, भीगी भीगी, कंगना, मस्त कलंदर, तेरे बिन, मोरे नैन, सजना, नहीं लगदा दिल मेरा और मेरे वतन शामिल हैं। शाहिदा मिनी की जानिब से मार्केट में रिलीज करदा एल्बम्स की तादाद तकरीबन 5 है, जिनमें शामिल कई गीत मकबूलियत के हामिल हैं। इसके साथ साथ शाहिदा मिनी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अपनी सुरीली आवाज का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए नातिया एल्बम्स भी रिकॉर्ड करवाए। उनकी आवाज में मकबूल नातिया कलाम शाह मदीना सुनने वालों को अपने शहर में मुबतला कर देता है और पुरनूर समा बांध देता है। एक फनकार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फन से मुल्क की खिदमत करता है, मगर शाहिदा ने अपने अमल से इस तारीफ को बदल दिया। वो न सिर्फ अपने सुर से वतन की खिदमत में मसरूफ दिखाई दी, बल्कि समाजी कारकुन की हैसियत से भी अपने फराइज सर अंजाम दिए। वो थैलीसेमिया और दीगर जनियाती मसाइल का शिकार अफराद के इलाज के लिए वक्फ तंजीम के साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में म्यारी तालीम का हक रखने वाले तुलबा के लिए मुआवनत फराहम करने वाले खैराती इदारे के लिए भी काम करती हैं और इस हवाले से काफी फाल दिखाई देती हैं। शाहिदा मिनी अपने मुल्क और लोगों के लिए किस कदर दर्द दिल रखती हैं और उनके दुख दर्द में कैसे खुद को शरीक करती हैं, इस बात का अंदाजा इस अमर से हो जाता है कि पाकिस्तान में आने वाले हौलनाक जलजले ने जो तबाही मचाई, उससे होने वाली तबाही और नुकसान को पूरा करने के लिए शाहिदा ने दीगर फनकारों के हमरा अमेरिका समेत दीगर ममालिक के फंड रेजिंग टूर्स किए और कसीर सरमाया जमा किया, जो तबाह हाल पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पर सर्फ हुआ। शाहिदा मिनी ने अपनी गुलकारी की बुनियाद पर मुतअद्दिद अवार्ड समेटे, जिनकी तादाद 60 के करीब बताई जाती है। उन्हें एशिया की क्वीन ऑफ मेलोडी का अवार्ड मिला, जो उनके लिए किसी एजाज से कम न था। अमेरिका में मुनक्कद होने वाले इन अवार्ड्स में पाकिस्तान और भारत के आला गुलकार शामिल थे, मगर शाहिदा खुशकिस्मत थी कि उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। पीटीवी पर मलका तरन्नुम नूर जहां को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुकाबले का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम तर गुलकाराएं शामिल थी। शाहिदा मिनी भी इस मुकाबले का हिस्सा थी और ये मुकाबला उस दौरानिये में हुआ जब शाहिदा फिल्मों की शूटिंग की वजह से 6 माह गुलकारी से दूर रहीं। लिहाजा दीगर गुलकाराओं के मुकाबले में उन्हें ये महसूस हुआ कि वो हार जाएंगी, मगर उस वक्त उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्हें मैडम का गीत चांदनी रातें गुनगुनाने को कहा गया और उन्होंने इस अंदाज से गाया कि मुकाबले की ज्यूरी में शामिल फरीदा खानम, इकबाल बानो और रईस खान दाद दिए बगैर न रह सके और खड़े होकर तालियां बजाईं। उनकी जानिब से शाहिदा को 100 में से 100 नंबर दिए गए और उन्हें पाकिस्तान की क्वीन ऑफ मेलोडी का खिताब मिला, जो उनसे पहले मैडम नूर जहां को हासिल था। लिहाजा इस तरह शाहिदा ये एजाज हासिल करने वाली दूसरी गुलकारा बन गई। शाहिदा मिनी नूर जहां की बहुत इज्जत किया करती थी और उनकी अकीदत में बिछी चली जाती थी। जब भी उनकी मैडम से मुलाकात होती तो वो एहतरामन उनके कदमों में बैठ जाती। मैडम भी बदले में उन्हें बेटी की तरह चाहती थी और इस हवाले से वो शाहिदा की वालिदा को कहा करती थी कि ये तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है।
शाहिदा की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उनकी शादी जावेद इकबाल से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी और बेटा पैदा हुए। बेटी महरीन अता की शादी 2012 में टीवी के खूबरू अदाकार और मॉडल फहद शेख से हुई। अल्लाह पाक ने उन्हें बेटे से नवाजा और इस तरह शाहिदा नानी बन गई। शाहिदा मिनी स्क्रीन से बहुत हद तक गायब हैं, इसलिए लोग उनके बारे में कम ही जानते हैं। एक वक्त था कि उन्होंने बहुत रानाइयां देखी, लेकिन अब वो एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। अलबत्ता उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। वो लाहौर में अपनी फैमिली के हमरा रहती हैं। बिलाशुबा शाहिदा मिनी ने अपने फन और खिदमत इंसानी से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शाहिदा मिनी को अपनी जिंदगी में इसी तरह कामयाबियों से हमकिनार करते रहें। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।